नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन। खबर चुनावी है और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटके की खबर के साथ। तो जैन से खबर आपको बता दें, बीजेपी में 5 कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। रतलाम के कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जोबट के कांग्रेस नेता सुरपाल सिंह, शुभम पाटीदार, रघुनंदन शर्मा, आनंद साहू बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार जारी है और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी किया है। कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा किया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की तरफ से वादे किए गए थे, उनका इस कार्टून पोस्टर में जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर आप समझिए। देखिए, एक तरफ चुनावी वादे यहां पर दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है, वो इस कार्टून पोस्टर के जरिए जनता समझ सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। टीएस सिंहदेव ने इस बार अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस सरकार में उनके बड़े नेताओं के साथ तालमेल की कमी थी। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बीजापुर के निमेड़ गांव में चुनाव प्रचार के दौरान लखमा गोंडी बोली में लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ईवीएम की कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि कवासी लखमा जीडी तोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़। हिंदी में इसका मतलब है कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। भाजपा नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक ऋषि के जैसा देश के लिए सेवा का काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। और कवासी लखमा बस्तर की संस्कृति में मैंने देखा है कि बस्तरवासी हमेशा किसी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और ये कवासी लखमा क्या नकली आदिवासी हैं जो ये बात कहते हैं कि वो मरेंगे? तो निश्चित रूप से आदिवासी संस्कृति का घोर अपमान किया कवासी लखमा ने। कहीं ये उनके ही ऊपर लागू ना हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 13 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आ रहे हैं। जगदलपुर के लाल बहादुर स्टेडियम में उनकी जनसभा होगी। इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इधर राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस के किसी भी नेता के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। अजय चंद्राकर ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बस्तर आने वाले प्रधानमंत्री हैं। बस्तरवासियों का पीएम मोदी से अलग ही लगाव है। वहीं कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़े के वॉशिंग पाउडर वाले बयान पर अजय चंद्राकर ने कहा कि वॉशिंग पाउडर भाजपा नहीं है, कांग्रेस में ही ऐसी कालिक है। जब कांग्रेस में थे तब तक कोई आरोप नहीं लगता था। कांग्रेस से अपमानित होकर दूसरे दल में आए तो अब वो भ्रष्टाचारी हो गए। जितने भी हमारे स्टार प्रचारक हैं और छत्तीसगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी का मुझे लगता है दौरा कार्यक्रम बनेगा और 11 लोकसभा में स्ट्रैटेजी के तहत हम अलग अलग दिनों में अलग अलग नेताओं का मुझे लगता है भाषण होगा। 13 तारीख को बस्तर ब्लॉक में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का दौरा लगभग, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तैयारी कर रही है। मोदी जी स्वतंत्र भारत में बस्तर आने वाले सबसे ज़्यादा बस्तर आने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो बस्तर से उनका लगाव बस्तर वासियों के चेहरे से भी लग रहा था। तो मोदी जी से कितना प्रेम करते हैं वो। और 13 तारीख को नहीं और स्टे करके 14 तारीख को 15 तारीख को प्रचार बंद होगा, तब तक सभा कर लें, कोई फर्क बस्तर में नहीं पड़ने वाला है। वहां परिणाम आ चुका है, ये मोदी जी की सभा से दिख गया। मुरैना के सबलगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के साल 2014 से गिरे तो साल 2019 में आधे सांसद रह गए। साल 2019 में इतने सांसद रह गए कि बस एक बस की सवारी रह गई। अगर इसी रास्ते पर कांग्रेस चली तो टेम्पो की सवारी लायक भी नहीं बचेगी। सीएम मोहन यादव ने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस वालों ने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। इन्हें जनता ठुकराएगी। 14 से गिरे तो उसके बाद आधे हो गए।
2019 में तो इतना हो गया कि एक बस की सवारी रह गई। अगर इसी रास्ते में तो टेम्पो के लायक भी नहीं बचेंगे, हमारे ये हाल रहे कांग्रेस, टेम्पो की सवारी लायक नहीं बचोगे। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव टल गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। घर में तबियत बिगड़ने के बाद परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अशोक भलावी के निधन के बाद जिले में निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अब इस सीट पर नए सिरे से चुनावी तारीखों की घोषणा होगी। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में अशोक भलावी को मिलाकर कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बैतूल में दूसरे फेज यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होनी थी। और आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आई है छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही राजनांदगांव से। यहां बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के बीच कड़ी टक्कर है। चुनाव को लेकर दोनों जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों में आपस में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट किया और अपने अंदाज में तंज किया। संतोष पांडे का जाने का समय था और मेरा आने का। छत्तीसगढ़ भाजपा बूथ संकल्प अभियान से हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भाजपा का दावा है कि हम बूथ स्तर पर चलने वाले इस अभियान से विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा वोट पाने में कामयाब होंगे। वहीं कांग्रेस का दावा है कि वादा खिलाफी की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत और सीटें दोनों कम हो जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश कह रहा है फिर एक बार बीजेपी इस बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर मिशन 24 के रण में उतरी है और हर चुनावी रैली में इसी नारे को बुलंद किया जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में मोदी के नारे को सफल बनाने के लिए प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यही वजह है कि सोमवार को बस्तर में जब पीएम मोदी की सभा हो रही थी, तब राजधानी रायपुर में बीजेपी संगठन के पदाधिकारी आगामी चुनाव अभियान और रणनीति बनाने में जुटे थे। दरअसल मिशन 11 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इस बार हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बीजेपी बूथ में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को गिनाने जा रही है। 2024 के मिशन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तत्परता से खुद एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में कमान संभाले। मोदी की गारंटी को जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरा किया है, चाहे वो महतारी वंदन हो, चाहे किसानों का विषय हो। एक तरफ बीजेपी विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में 10% वोट बढ़ाने के लिए रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी कोई भी रणनीति बना ले, उनकी वादा खिलाफी की वजह से उनका वोट परसेंटेज और सीट दोनों घटने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए जब जनता को तय करना है, वोट तो जनता देगी, उसको तय करना है किसको वोट देना है। वो घर में बैठ के 370 की बात, 400 की बात करते हैं और जनता घर में परेशान है। इस देश में हर घर में परेशानी का सामना अगर करना पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे कारण है। वैसे तो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी गांव चलो अभियान, मेरा बूथ सबसे मजबूत, लाभार्थी सम्मेलन जैसे अभियान चला रही है। इतना ही नहीं, चुनाव के तमाम अभियान 24 के रण में कितने कारगर साबित होते हैं, इस सवाल का जवाब 4 जून को ही मिलेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज की थी और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी दूसरी याचिका भी खारिज कर दी है। इस याचिका में सीएम केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। और इलेक्शन बुलेटिन खबर चुनावी में फिलहाल इतना ही।